तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप का आज हम लोग का चौथा क्लास होने वाला है। इससे पहले आपको हम लोग पूरा लगभग बोत्सवाना बोत्सवाना तक नहीं, हम लोग कहाँ तक पढ़ा दिए थे आपको, तो सियरा लियोन इस सब तक हम आपको पढ़ा दिए थे। हाँ, सियरा लियोन हो गया, लाइबेरिया हो गया, विश्वविख्यात गिनी हो गया, बिसाऊ गिनी हो गया, इस सब तक आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग का पता चलता है कहाँ, घाना से। ठीक है, तो आपको पता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का डायोग्राम है, और इससे ऊपर का जो हम जहाँ खाली पेज अभी छोड़े हैं, तो ये क्या है, ये हम लोग इसको पढ़ा दिए ना, सहारा मरुस्थल के जो देश थे उसके बाद जितने भी थे उसको हम पढ़ा दिया। अब आज हम लोग पढ़ने वाले घाना से। कहाँ से? घाना से। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्री जो कि जनरल कंपटीशन की तैयारी यहाँ चलता है डीजे सब्सक्रिप्शन द्वारा, और जीके जीएस वर्ल्ड मैप इंडियन मैप के फ्री क्लास से आप यहाँ जो कि निःशुल्क में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ आपको मिलेगा घाना। क्या मिलेगा? जो कि गिनी की खाड़ी में आपको एक देश मिलेगा घाना। देखिए, घाना का राजधानी जो आपको मिलने वाला है आकार। ठीक है, हाँ आकार, ये आकार का ही आकार का, इसके राजधानी आपको घाना कहाँ मिलने वाला है? अकारा मिलने। देखिए, इसका पुराना नाम था वोल्टा। घाना का पुराना नाम क्या था? वोल्टा था। क्यों इसका वोल्टा था? क्योंकि वोल्टा झील है इसी घाना के अंदर। ठीक है, और वोल्टा के नाम, वोल्टा झील के नाम पर ही इसका नाम वोल्टा पड़ा था। अब इसको घाना कहा जाता है। यहाँ लोग सभी क्या क्या अभी आदि मानव को थोड़ा खाना बदोश की ज़िंदगी जीते हैं, बाकी खनिज भंडार से ही सब संपन्न मिलेगा। यहाँ करिया करिया लोग मिलेगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बुर्किना फासो। बुर्किना फासो आपको मिलेगा घाना के ऊपर, और जो कि माली हम आपको पढ़ाए थे, माली मोरिटानिया ये सब, तो इसको नीचे मिलेगा बुर्किना फासो। ठीक है, तो अब देखिएगा घाना के ऊपर मिलेगा आपको बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का राजधानी जो आप देखिएगा, तो आपका राजधानी उगवा दोंगू। ठीक है, उगवा दोंगू जो कि इसके राजधानी मिलेगा बुर्किना फासो के। और यह एक गरीब देश है, और यहाँ ये स्थल अवरुद्ध आपको देश मिलने वाला है अबोध। ठीक है, भू अबोध अवध है। ठीक है, और इसका पुराना नाम जो मिलने वाला है अपर वोल्टा, ताकि ये घाना के ऊपर है, तो इसका ये पुराना नाम जो मिलने वाला है अपर वोल्टा, इसका पुराना नाम होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नाइजीरिया के। ठीक है, नाइजर के नीचे मिलेगा नाइजीरिया, और इसकी राजधानी जो मिलेगा अबूजा। नाइजीरिया का राजधानी क्या मिलने वाला है? अबूजा मिलने वाला। ठीक है, नाइजीरिया का राजधानी अबूजा। इसका देखिए तट के नाम क्या है आपको? बेनी बाइट इसका तट के नाम मिलेगा। क्या है? बेनी बाइट से इसका तट लगता है। और यहाँ एक बोको हरम नामक आतंकवादी है। क्या है? नाइजीरिया में आपको एक बोको हरम नामक आपको आतंकवादी संगठन मिलेगा, जो कि सक्रिय है, और आज भी वो सब चोरी चकारी बम फोड़ा फोड़ी वाला काम ही करते रहता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कैमरून। नाइजीरिया के बगल में मिलेगा आपको कैमरून देश। नाइजीरिया है, नाइजीरिया के नीचे मिलेगा आपको कैमरून। देखिएगा, इसकी राजधानी आपको याउंडे मिलेगा। इसकी राजधानी, कैमरून की राजधानी कहाँ मिलेगा? याउंडे। ठीक है, हाँ याउंडे मिलेगा। और यहाँ देखिए अत्यधिक आपको भौगोलिक अलग अलग चेंजिंग मिलेगा, राजनीतिक में चेंजिंग मिलेगा, भाषीय विभिन्नता है, मैंने अलग अलग अपना कला संस्कृति राजनीतिक हर एक चीज़ अलग अलग मिलेगा यहाँ कैमरून में। ठीक है, इसलिए इसको छोटा यानी लघु अफ्रीका भी कहते हैं। इतने ये सब क्या है, ये सब खदान वदान से पूरा भरपूर है। ये पेट्रोलियम खूब मिलता है। उसका बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप नोट में लिख लीजिएगा। बनी बाइट तथा बेनी बाइट। ठीक है, बनी बाइट कहाँ मिलेगा और बेनी बाइट कहाँ है और बनी बाइट कहाँ है? तो आपको हम बता दें कि नाइजीरिया वाला जो तट रेखा है उसको जो नीचा ले जाता है उसको हम बेनी बाइट कहते हैं, और बनी बाइट आपको ऊपर तक मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं? तो गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में ये दोनों भाग है, गिनी खाड़ी के भाग है। और यहाँ से देखिएगा विषुवत रेखा वन पाए जाते हैं। इसका विषुवत रेखा करीब है, तो यहाँ विषुवतीय वन भी पाए जाएंगे। हाँ, लंबे लंबे पेड़, एकदम पत्ता भी लंबा लंबा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ जैव विविधता भी अलग अलग मिलेगा। विविधता में भी चेंजिंग पेड़, कहीं और कलर के पेड़ पौधा, कहीं अलग पत्ता उता होगा, फिर अलग जीव जंतु सब मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, प्रजातांत्रिक
गणराज्य का है, यह जायडे का है, इसका पुराना नाम जायडे है। ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो आपको कैमरून के बगल में मिलेगा कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसकी राजधानी आपको किनशासा, ठीक है, किनशासा इसकी राजधानी मिलेगा। कांगो प्रजातंत्र गणराज्य की राजधानी आपको किनशासा मिलेगा। और यह देखिएगा बेल्जियम से 30 जून 1960 को ये देश स्वतंत्र हुआ था। किससे? बेल्जियम से। ठीक है, ये बेल्जियम से 30 जून 1960 को ये स्वतंत्र हुआ। यहाँ की जो कि राष्ट्रभाषा देखिएगा फ्रेंच मिलेगा। इसका पुराना नाम जायडे था। ये सब हम आपको बता ही रहे। और यह खनिज से भरा पड़ा है, पूरा यहाँ खनिज ही खनिज भंडार मिलेगा। एकदम पेट्रोलियम, कोयला, कुछो कुछो, एकदम हीरा, सोना, सिल्वर सब मिलता है। ठीक है, देखिएगा यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो इससे पहले आपको हम बताए थे कि फर्स्ट देश कौन था अफ्रीका का, तो वो था अल्जीरिया। सेकंड में कौन आता है? तो कांगो प्रजातंत्र गणराज्य जो सेकंड जो क्या अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसका एकमात्र जो कि द्वीप देखिएगा, कांगो प्रजातंत्र का एकमात्र जो द्वीप है मतादी द्वीप। कौन है? मतादी। मतादी द्वीप जो है ये सामने आपको दिखाई देगा। ठीक है, अंगोला के ऊपर मिलेगा। इसके बाद इसको बीचों बीच से जो कि कांगो प्रजातंत्र गणराज्य, इसको बीचों बीच से कौन निकलता है? तो 0 डिग्री निकलता है। कौन निकलता है? 0 डिग्री। ठीक है, और देखिएगा जो विषुवत रेखा के 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम मिलेगा जायडे नदी या कांगो नदी, जो कि विषुवत रेखा के 2 बार काटती है। एक नीचा से यूटर्न करके जाती है, फिर ऊपर से काट के आती है। ठीक है, तो इस नदी का नाम क्या है? कांगो या जायडे नदी आपको देखने को मिलेगा। आप लोग बताइएगा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, उसको कौन सा नदी 2 बार काटती है? आप लोग कमेंट में बताइएगा जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपनी अंगोला का। क्या है? अंगोला। अंगोला का देखिएगा कांगो प्रजातांत्रिक राज्य के नीचे आपको मिलने वाला देश है अंगोला। ठीक है, इसकी राजधानी आपको लुआंडा मिलेगा। अंगोला का राजधानी आपको लुआंडा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लुआंडा मिलेगा, अंगोला का राजधानी। ठीक है, और यह मुस्लिम जो कि धर्म के मानने वाला प्रतिबद्धता है। हाँ, यह जाति मुस्लिम धर्म के एकदम प्रचार तथा सब होते रहता है यह जाति। ठीक है, और देखिएगा जबकि कुल आबादी का जो कि यहाँ के मुसलमान है 1% है। कितना? 1%। सारे आबादियों में समझिए कि अगर 10 और ये अन्य धर्म के लोग हैं तो उसमें से एक जो है मुस्लिम है, फिर भी अपना मुस्लिम धर्म का असर प्रचार करते रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया देखिएगा अंगोला के बगल में मिलेगा जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया देखिए इसकी राजधानी आपको लुस्का मिलेगा। जाम्बिया की राजधानी आपको लुस्का मिलेगा। और ये देखिएगा जाम्बेजी नदी जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के बीचों बीच सीमा बनाती है। ठीक है, हाँ सही बात है। ये यहाँ से अधिकांश नदियाँ उदियाँ खूब निकलती है। नदी उदी पढ़ाएंगे तो इसमें बता देंगे। इस बाकी सब खनिज वाला देश है। अभी भी देखो अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत ऐसे कंट्री आपको मिलेगा क्योंकि वहाँ के लोग सब अभी उतना शिक्षित नहीं है। ठीक है, मैंने तो यहाँ मैंने ये ठीक ठाक है जिम्बाब्वे में चाहे जाम्बिया में। तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में कौन नदी बहती है? तो जाम्बेजी नदी। ठीक है, इसके बीचों बीच सीमा बनाती है। तो उसका बगल में देखिएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के नीचे मिलेगा, जाम्बिया के नीचे मिलेगा जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे इसकी राजधानी आपको हरारे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी आपको हरारे मिलेगा। और ये देखिएगा हरारे जो जिम्बाब्वे है उसका बीचों बीच सीमा बनाने वाला नदी कौन है? यानी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच भी देखिएगा लिम्पोपो नदी आपको मिलेगी, जो कि जिम्बाब्वे तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच क्या करती है? सीमा बनाती है। ठीक है, हाँ उसके बाद आप देखिएगा क्या, नहीं आप अति नोट्स में इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा नामीबिया। क्या है? नामीबिया आपको मिलेगा इधर। नामीबिया, नामीबिया की राजधानी जो आप देखिएगा, नामीबिया की राजधानी आपको मिलेगा बियो बिधोंग। क्या? बिधोंग। ठीक है, हाँ बिधोंग मिलेगा। और यहाँ के नामीबिया में बहुत कुछ है। ठीक है, सब विभिन्नता वाला मौर्य स्थल है। ठीक है, जिस मौर्य स्थल का नाम देखिएगा आपको नामीबिया का मौर्य स्थल मिलेगा। विविधता यहाँ झील या खदानें खूब मिलेगी।
उसके बाद आप देखिएगा आपको मिलने वाला बोत्सवाना। बोत्सवाना अफ्रीका के ऊपर मिलेगा। तो बोत्सवाना के जो कि राजधानी आप देखिएगा क्या है? गैब्रोन। बोत्सवाना की राजधानी आपको गैब्रोन मिलने वाला है, ठीक है। और बोत्सवाना में ही आप देखिएगा कलाहारी का मरुस्थल मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आई होप आज के क्लास आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट का। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।